में ही सुख ढूंढने का बन गया है। इसके कारण अधर्माचरण बन जाते हैं। उसके फलस्वरूप बड़ी विपत्तियां, दुख, क्लेश, अशांति, नाना प्रकार के द्वंद्व सहने पड़ते हैं। फिर लगता है कहाँ भगवान हैं, अगर वो होते तो हमारी रक्षा कर लेते ना। हमने क्या बिगाड़ा भगवान का, हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। ऐसे अज्ञान जनित प्रश्न हमारे हृदय में हमारी आस्तिकता को उखाड़ फेंकते हैं। विश्वास करो, जिसका अहम समर्पित हो गया है और जिसका अनन्य चिंतन होने लगा है, सारी जिम्मेवारी प्रभु उसकी ले लेते हैं। संचित कर्म को भस्म करके, क्रियमाण को निष्फल करके, प्रारब्ध को निष्प्रभावित करके उसे परमानंद में डुबो देते हैं। अगर आप अपना भार प्रभु के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत होना चाहते हैं तो दो बातें हैं। आप बेपरवाह हो जाएंगे, आपको प्रतिपल अनुभव होगा कि हमें कोई हाथ पकड़कर चला रहा है। हमारे जीवन रथ का वो सर्वज्ञ सारथी बन चुका है, कदम कदम पे मुझे बचाकर आगे बढ़ा रहा है। ये तब अनुभव होगा जब अहंकार समर्पित होगा। थोड़ा भी अहम है तो ये अनुभव में नहीं आएगा। दूसरी बात, अनन्य चिंतन। फिर तुम्हें योगक्षेम की चिंता बिल्कुल नहीं होगी। ये अज्ञान जनित धरा में मैं कर रहा हूं ऐसा, मैं आगे ऐसा कर लूंगा, मैंने पीछे भी ऐसा किया है, ये भ्रम। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ठेका लेते हैं, बहुत महान है। जब तक अहम है और अनन्य चिंतन है तब तक सूत्र लागू होगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। आप अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगेंगे निश्चित। और जब आप अहम का प्रभु के चरणों में न्यास कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं और प्रभु का अनन्य चिंतन करते हैं, अब आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं रही। अब आप देखेंगे कि वो स्वयं आपके हृदय में बैठकर वही करवाएंगे जिसे परम धर्म कहते हैं। वो आपकी बुद्धि में ऐसा योग अपना प्रदान कर देंगे, कभी कोई अधर्माचरण का निश्चय ही नहीं हो पाएगा। पर उसके लिए अनन्य चिंतन, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। प्रेम पूर्वक निरंतर सतत जो भजन करता है तो ददाम बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। मैं उसे बुद्धि योग प्रदान, बुद्धि योग अर्थात अब कृष्णाकार बुद्धि हो गई, भगवदाकार हो गई। अब उसमें विषय स्फुरण की गुंजाइश ही नहीं रह गई। किसके? जो सतत भजन करता है, अनन्य चिंतन करता है। ये दो बातें परमार्थ की बहुत महिमामयी हैं। अहम का समर्पण और निरंतर चिंतन। ये दो बातें पकड़ ली तो परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ जाओगे। यही दो बातें ना होने के कारण अन्य सब साधन होने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा।